जानवरों में अम्मा देखें, घर में माँ देखी जाती है, पशुओं में नहीं। आज मैं आपको सैयद मोहम्मद हाशमी साहब का बहुत ही बेहतरीन और उम्दा बयान सुनाने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस बयान को, इस तकरीर को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इस बयान में सैयद मोहम्मद हाशमी साहब क्या बोले। सैयद साहब बोले कि मुरादे इलाही ये नहीं है कि अबू जहलियो जो तुम्हारा दिन है वही मेरा दिन है, मैं भी दिन वाला हूँ और तुम भी दिन वाले हो, ये नहीं है मंशा अल्लाह की। क्योंकि ये अबू जहल और अबू लहब ये जितने हैं ये लोग कहते हैं मेरे पास भी दिन है, लेकिन हकीकत ये है कि उनके पास दिन नहीं था। उनके पास दिन कैसे रहेगा? जो पेड़ में खुदा देखे, पत्थरों में खुदा देखे, जानवरों में अम्मा देखे, घर में माँ देखी जाती है, पशुओं में नहीं। खुलकर बोलूंगा। आखिर इस बयान में सैयद मोहम्मद हाशमी साहब बताना क्या चाहते हैं, आइए इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं। अगर इस वीडियो में तकरीर, बयानात, वाकयात वाकई आपको दिल से पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रियाज ऑफिशियल को सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। मुरादे इलाही ये नहीं है बूझेलियो, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है, मैं भी दीन वाला हूं, तुम भी दीन वाले हो, ये नहीं है मंशा अल्लाह का। क्योंकि ये अबू जहल, अबू लहब एंड सन्स, अबू जहल एंड कंपनी, ये कहते थे कि मेरे पास भी दीन है, बट इन फैक्ट उनके पास दीन नहीं था। उनके पास दीन कैसे रहेगा? जो झाड़ में खुदा देखें, पत्थरों में खुदा देखें, जानवरों में अम्मा देखें, घर में माँ देखी जाती है, पशुओं में नहीं। खुल के बोलूंगा। तुम्हारे हाथ में अगर कानून है तो हमारे सीने में मुस्तफा का दिया हुआ सुकून है। दीना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह मत समझना कि तुम चढ़ जाओगे। हमारी हर सिफत तुम्हारी दी हुई नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, उसमें हमें फख्र है। ये तेरी देन नहीं है। हमारी नागरिकता किसी राजा से नहीं, ख्वाजा ने दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको कोई निकाल नहीं सकता। जब तुम आने से नहीं रोक सके तो रहने से कैसे रोकोगे? वाह 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 वाह। मैं अक्सर बोलता हूँ, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से हज़ारों इंसान आबाद हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी यहाँ हैं, आपस में प्यार से, मोहब्बत से, इंसानियत के साथ रह रहे हैं। आवाम गड़बड़ नहीं करती।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की आवाम इस्लाम को जानती है, औलिया अल्लाह को जानती है। हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, ब्रदरहुड है, हमारा सोशल कांटेक्ट है। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं। आदमी वो परेशान होता है जिसका गारंटर ना हो। कितने लोगों को जेल से छोड़ दिया जाता है जमानत पर, एक गारंटी आ गई छोड़ दिया। कार की गारंटी, प्रॉपर्टी की गारंटी पे तो आज़ादी मिल जाती है, हमारी गारंटी तो गरीब नवाज ने लिया है। ये गुजरात कुतुब आलम की गारंटी पे है, शाह आलम की गारंटी पर है। ऐसा गारंटर क्या कर पाएगा तेरा हंटर। अब इसमें तेरा दीन, उनका तो दीन ही नहीं था, वलिया दीन। हमारे पास तो दीन है। तो मुहद्दिस आज़म हिंद मंशा इलाही और मुराद इलाही को जाहिर फरमाते हुए कहा, लकुम दीनुकुम, तेरे लिए तेरा बनाया हुआ दस्तूर, हमारे लिए इलाही दस्तूर। अब हमारा दीन ही इतना खूबसूरत है, ये खूबसूरती भी बड़ी चीज है साहब। एक खातून बड़ी खूबसूरत सड़क पर जा रही है और पीछे एक मजमा भीड़। किसी बुजुर्ग ने उस औरत से पूछा कि ये सारे तेरे दुश्मन है क्या जो पीछे पीछे? वो बोली नहीं, मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन है। अब समझ गए क्यों लोग इस्लाम के पीछे पड़े हैं। इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जिंदाबाद, करामाते हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस्लाम के मानने वालों को खुदा ने बनाया है। सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि खुदा ने हमें बनाया है। और कितनी बड़ी बदसूरती है कि इन लोगों ने खुदा बनाया। हर रिलीजियन में प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको खुल करके। अली की औलाद खुल के नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी? प्रॉब्लम यह है कि इनके पास रिलीजियन ही नहीं है। इनके पास रिलीजियन नहीं है, क्योंकि रिलीजियन वही होता है जहां प्रॉफिट होता है। बगैर नबी के रिलीजियन होता ही नहीं। ये हो सकता है कि नबी का नाम हो, उसका पैगाम ना हो, लेकिन नबी होना, रिलीजन होने के लिए नबी का होना जरूरी। किताब का होना, आसमानी किताब, अल्लाह की किताब, खुदा की किताब भी हो, खुदा का रसूल भी हो, नबी भी हो, तब रिलीजन होता है। और जहां नबी नहीं होता, नबी का नाम भी नहीं होता, उन्हें यह पता ही नहीं होता कि खुदा कितने हैं।
क्योंकि यह काम नबी का था, बताए खुदा कितना है, एक है, एक ही है, ये नबी ही बता पाएगा, क्योंकि खुदा का एक होना गैब है, गैबदां ही बता पाएगा। तो जो लोग गैबदां नहीं मानते, अल्लाह जाने वो अल्लाह को कैसे मानते? तो ये लोग वो हैं जिनके पास नबी नहीं है। हमारी खूबसूरती ये है कि हमारे पास नबी है। इस खूबसूरती की वजह से उनकी नींद हराम है। कुछ और लोग हैं वहां भी नबी का नाम है। ईसाई कहते हैं ना, वहां भी नबियों का नाम है। ये और बात है कि वो अपनी ज़बान में अंबिया किराम का नाम इंग्लिश में, इंग्लिश उच्चारण, इंग्लिश प्रोनंसिएशन में एडम, मोसेस, इसहाक, जोसेफ, अब्राहम बोलते हैं, मगर वो सब नबी के नाम है। नबी का नाम है उनके पास, यहूदियों के पास नबी का नाम है, तौरेत में नबी का नाम है, इंजील में नबी का नाम है, कुरान में भी नबी का नाम है। मगर फर्क यह है हम में उनमें कि उनके पास नबी का नाम है, नबी का पैगाम नहीं है। हमारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। सब लोग इबादत करते हैं, करते ही रहते हैं, जो मुकल्लफ हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। जिक्र तस्बीह सारी कायनात मसरूफ़ है। अब आइए हमारे यहाँ इबादत की खूबसूरती। और हमारे यहाँ जब हम इबादत करते हैं तो हमारे और रब के दरमियान प्रीत है, मोहब्बत है। हम घंटा बजा के डिस्टर्ब नहीं करते। सुनना पड़ेगा, छेड़ा है तो सुनना पड़ेगा। सबसे टॉप क्लास की इस्लाम में जो पूजा है, वर्शिप है, वो नमाज है। अब नमाज एक इबादत है, और लोग भी इबादत करते हैं, उनकी भी इबादत ध्यान में रखो। हम अपने बनाने वाले का सजदा करते हैं। क्या खूबसूरती है हमारी, जिसने हमें बनाया, जो हमारा क्रिएटर है, हम उसको सजदा करते। हम बने हुए को सजदा नहीं करते, बनाने वाले का सजदा करते। हो सकता है बना हुआ सर्वश्रेष्ठ हो, बना हुआ ग्रेटेस्ट हो। बहुत सी ऐसी क्रिएशन है, रचनाएं हैं, उन रचनाओं में बहुत महान है और सबसे ज़्यादा अज़मत वाले हमारे रसूल हैं। हम उनको भी सजदा नहीं करते। भारत की धरती पर इस्लाम को फैलाने में ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हम उनको भी सजदा नहीं करते। ऐसा थोड़ी है कि जिसको मानो उसको सजदा करो। हम अपने माँ बाप से ज़्यादा किसी को नहीं मानते दुनिया में, फिर भी उनको सजदा नहीं करते। इन कम से कम हमारे पास एक माल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए। इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो सिर्फ खुदा के लिए हो। अब जब खुदा के ही तुम न रहे तो हमारे कितने हो। अब आओ, क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में ज़रूरत है एकताबद्ध होना। समाज में ज़रूरी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ज़रूरी है एक होना। और मुसलमानों,
कदम से कदम मिला के चलो, कंधे से कंधा मिला के रहो। और ये जानते हो क्वालिटी किसकी है? ये सेना, आर्मी की क्वालिटी है। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि तुम्हारा पैर से पैर मिला हो, कंधे से कंधा मिला हो। और इस डिसिप्लिन के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है। तब जाकर के आर्मी डिसिप्लिन मुल्क को बचाती है, देश की रक्षा करती है। कोई इस दिशा में जा रहा, कोई उस दिशा में जा रहा नहीं। चेहरा एक तरफ, कदम एक साथ, कंधे से कंधा मिलाए हुए ट्रेनिंग दे रहा है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, मगर आओ अपने रसूल का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने हमें नमाज दिया, और जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कहा जाता है सफ़ें सीधी कर लो। पैर का अंगूठा दूसरे के बगल वाले के अंगूठे के लेवल में होवे, उसके बगल में लकीर सीधी हो, सफ़ें दुरुस्त हो, लाइनें एक हों। पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिलाया, गैप नहीं होना चाहिए। कितना करीब किया है एक मुसलमान को मुसलमान से नमाज ने। घर से निकले, मस्जिद में आए, सवाब बोलते ज्यादा मिलेगा। क्या मस्जिद में खुदा कोई और है और घर में खुदा कोई और है? घर में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी, और मस्जिद में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी, तो मस्जिद में सवाब ज्यादा क्यों? जवाब मिला, ये मस्जिद में जाने का सवाब नहीं है, ये तूने घर छोड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा है, अपना घर बार छोड़ा है। इस छोड़ने के जज्बे पर तेरा सवाब बढ़ गया। आज आपने सैयद मोहम्मद हाशमी साहब का बयान शुरू से लेकर आखिर तक देखा और सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर ये बयान, ये तकरीर, ये वाकयात वाकई आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रियाज ऑफिशियल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।